हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ षटतिला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उनके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? कृपा करके ये सब बातें हमें बताइए। तो श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ पुल सत्य ने इनकी जो पापहारनी कथा दालभ्य से कही थी उसे सुनो। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुल सत्य जी बोले, महाभाग, माघ मास के आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो जाए, इंद्र संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे, देवादि देव भगवान का स्मरण करे, जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे, भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करे, कोई भूल हो जाए न जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे, रात को जागरण करे और होम करे, चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौर के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारी के द्वारा भी पूजन और अर्घ दान किया जा सकता है। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, विश्व भावन, सुब्रह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, मेरा दिया हुआ अर्घ आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करे। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करे, उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र आदि दान करे। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करे। दुश्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों को बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान, होम करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल का मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, 6 काम में तिल का उपयोग करने से के कारण यह एकादशी षटतिला कहलाती है, जो पापों का नाश करने वाली है। षटतिला एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। राधे राधे दोस्तों, आप सब भी अगर एकादशी का व्रत नहीं कर पाए तो उनकी कथा को जरूर सुने, जिससे आपको भी एकादशी व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो, क्योंकि एकादशी व्रत नहीं करने से उनकी कथा सुनने से भी वही पुण्य प्राप्त होती है। और हो सके तो आज एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करें। राधे राधे, जय जय श्री हरि।